वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के आईपीओ ऑफर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये आईपीओ ऑफर गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक हिस्सा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डॉक कैपेसिटी में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड में से एक है, जो एलएनजी वेसल्स, ऑयल टैंकर्स, बल्क कैरियर, शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग जैसी सर्विसेज देती है और साथ में मरीन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी देती है, जहां से हर साल 100 मरीन इंजीनियर तैयार होकर निकलते हैं। कंपनी के पास 2 बड़े डॉक है, जिसमें से कंपनी एक डॉक शिप बिल्डिंग और दूसरा शिप रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करती है। कोचिन शिपयार्ड कंपनी को देश का पहला स्वदेशी वायु रक्षा जहाज बनाने के लिए नामांकित किया गया है और कंपनी को डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक क्लाइंट के अलावा यूरोप और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आईपीओ ऑफर करीबन 3.40 करोड़ शेयर्स का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 2.27 करोड़ शेयर का और ऑफर पर सेल 1.13 करोड़ शेयर्स का होगा। फ्रेश इश्यू से जो पैसे मिलेंगे उसका सामान्य कॉरपोरेट पर्पस के अलावा कंपनी एक ड्राई डॉक और कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एरिया में एक अंतर्राष्ट्रीय शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी तैयार करना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोचिन शिपयार्ड के ड्राई डॉक बनाने का उद्देश्य ये है कि देश के भीतर ही बड़े जहाज, वेसल, ऑयल टैंकर्स का निर्माण और रिपेयरिंग का काम ज़्यादा हो सके। तो आईपीओ लाने की ये एक अच्छी वजह है, जिससे आगे फ्यूचर में कंपनी के पास एक अच्छी एबिलिटी और कैपेबिलिटी तैयार हो जाएगी। अब कंपनी की आईपीओ ऑफर के टाइम टेबल को देखते हैं। दोस्तों, आज के दिन टेंटेटिव टाइम टेबल अवेलेबल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही टाइम टेबल होगा। पक्का टाइम टेबल मिलते ही कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा। आईपीओ ऑफर ओपन होगा 26 जुलाई 2017 को और 28 जुलाई 2017 को क्लोज हो जाएगा। यानी 26, 27 और 28 जुलाई ये 3 दिन आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ प्राइस रखा गया है 424 रुपये से 428 रुपये, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 4 रुपये डिस्काउंट रखा गया है। इसकी मिनिमम लॉट साइज होगी 35 शेयर की, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। टोटल आईपीओ साइज करीबन 1400 करोड़ के आसपास है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टरों के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। इस शेयर की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों जगह पे होगी। बेसिक अलॉटमेंट 2 अगस्त 2017 को फाइनलाइज होगा। 3 अगस्त को अनब्लॉकिंग ऑफ अस्पा, यानी जिसको शेयर मिले उसके पैसे बैंक से कट जाएंगे और जिसको शेयर नहीं मिले उसके पैसे ब्लॉकिंग में से रिलीज हो जाएंगे और 4 अगस्त को उसके डीमेट अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे। और कोचिन शिपयार्ड की ट्रेडिंग 7 अगस्त से रक्षाबंधन दिन वाले एनएसई और बीएसई दोनों जगह पे शुरू हो जाएगी। ये है आईपीओ को मैनेजमेंट करने वाले बैंकर्स और इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंकिंग टाइम। ये है इसकी वेबसाइट। आप अपने पैन कार्ड नंबर, आईपीओ एप्लीकेशन नंबर या फिर डीमेट अकाउंट नंबर से इसकी वेबसाइट पर जाके आपका अलॉटमेंट वाले दिन चेक कर सकते हो। आईपीओ ऑफर को अप्लाई करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। 2012 में कंपनी का प्रॉफिट 155 करोड़, 2013 में प्रॉफिट बढ़ के 266 करोड़ हुआ, 2014 में प्रॉफिट 283 करोड़, 2015 में प्रॉफिट एकदम नीचे गिर के सिर्फ 71 करोड़, 2016 में प्रॉफिट फिर से अपने एवरेज लेवल पे 285 करोड़ और लास्ट में 2017 के 6 महीने प्रॉफिट 184 करोड़। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा में ऐसा कुछ नहीं जहां लगे कि ग्रोथ हो रही है, एकदम स्टेडी परफॉर्मेंस है। इस सेक्टर की हालत देखते हुए यह परफॉर्मेंस भी अच्छा माना जा सकता है। अब डिविडेंड की बात करें तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती आई है और लास्ट में एक अच्छा डिविडेंड भी दिया है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में अपनी कंपैरिजन वाली कंपनियां एबीजी शिप, भारती शिप और रिलायंस डिफेंस को बताया है, लेकिन हम इन तीनों कंपनियों से कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों कंपनियां इस वक्त नेगेटिव अर्निंग दे रही है, जबकि कोचिन शिपयार्ड का अर्निंग पॉजिटिव है। इस वक्त इस इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो करीबन 27 के मल्टीपल पे चल रहा है। 2016 में कोचिन शिपयार्ड का ईपीएस 25.23 रुपये,
428 की आईपीओ ऑफर प्राइस से पी रेशियो बनता है करीबन 17। तो इस हिसाब से देखें तो कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ ऑफर प्राइस अच्छा है अप्लाई करने के लिए। लेकिन शिपिंग सेक्टर इस वक्त थोड़े मुश्किल दौर में है, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में रिस्क कॉलम में यह लिखा है कि क्रूड प्राइस के वेरिएशन का इफेक्ट कंपनी के ऑर्डर बुक पे भी पड़ता रहा है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपनी ने लिखा है कि कंपनी की 75% रेवेन्यू सिर्फ उसके 2 बड़े क्लाइंट से ही आती है। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि इन फ्यूचर इनमें से एक क्लाइंट भी निकलता है तो कंपनी की रेवेन्यू में भारी गिरावट भी आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके सामने कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ड्राई डॉक ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही कंपनी की क्षमता में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये 2-3 बड़े पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए। अब मेरी बात करें तो कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ प्राइस अच्छा लग रहा है, पर ये एक शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी है तो आईपीओ अप्लाई करने में जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहूँगा। ये आईपीओ CDSL AU बैंक की तरह ब्लॉकबस्टर नहीं लग रहा है, तो ये आईपीओ अप्लाई करने से पहले मैं ये देखना जरूर चाहूँगा कि मार्केट से इस आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बाद ही लास्ट में मैं कोई डिसीजन लूँगा। तो दोस्तों ये था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी का आईपीओ रिव्यू। इस आईपीओ से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ इस वक्त अवेलेबल है वो सारी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।